जिस तरह से आपने भी कहा कि 3 बजे तक के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में अगर मतदान की बात करें तो 54.09% मतदान अभी तक हुआ है। चलिए सीटों वार भी हम बात करेंगे, चूंकि मध्य प्रदेश की कुल 9 लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव आज जारी है, मतदान जारी है, एक एक कर उन लोकसभा सीटों पर भी नजर डालेंगे। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे पहली सीट राजगढ़ काफी हॉट सीट ये मानी जाती है। 63.69% यहां पर मतदान अभी तक हुआ है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। चलिए आगे अगली सीट पर नजर डालेंगे। राजगढ़ के अलावा अब मध्य प्रदेश की जो अगली लोकसभा सीट है वो सागर है। यहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, चूंकि बाहरी और स्थानीय जो प्रत्याशी है उनका यहां मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुद्दा भी उठ रहा है। 53.08% यहां पे 3 बजे तक मतदान हुआ है। इसके बाद चलिए अगली लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश की अगली जो लोकसभा सीट है वो विदिशा है, काफी बहुचर्चित और हॉट सीट, चूंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री और मामा शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनावी मैदान में है। यहां पर 59.87% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक विदिशा लोकसभा सीट पर ही हुआ है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट पर भी हम नजर डालेंगे। अगली लोकसभा सीट जो है वो बैतूल है। देखिए यहां पर बैतूल में 59.63% मतदान हुआ है, यानी कि लगभग विदिशा के बराबर ही यहां पर मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। 3 बजे तक के आंकड़े हैं। अगली लोकसभा सीट पर हम नजर डालते हैं। अगली लोकसभा सीट वो कौन सी होने वाली है? भिंड। तो भिंड में हमने देखा कि 44.18% यहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा, यानी कि भिंड में जो मतदाता हैं उनका जो आंकड़ा सामने आया है 44.18% ये आंकड़ा रहा। इसके बाद अगली लोकसभा सीट पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि वो अगली लोकसभा सीट कौन सी है। भोपाल, राजधानी भोपाल। जहां राजधानी भोपाल की बात करें तो 50.16% यहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। 3 बजे तक के आंकड़े थे। राजधानी भोपाल से भी काफी दिलचस्प मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच है। यहां पर अगर हम आंकड़े की बात करें तो 50.16% यहां पर अभी तक वोटिंग हो गई है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट जो गुना है, बेहद ही हॉट सीट और दिलचस्प मुकाबला, चूंकि खुद यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। यहां पर 60.16%, यानी कि सबसे ज्यादा अभी तक गुना लोकसभा सीट पर ही मतदान हुआ है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। चलिए अगली लोकसभा सीट की ओर नजर डालेंगे। वो कौन सी लोकसभा सीट होने वाली है? ये ग्वालियर। तो ग्वालियर में 49.60% यहां पर अभी तक वोटिंग हुई है, यानी कि जो मतदाता हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन यहां पे अभी तक 3 बजे तक के अगर ये आंकड़े देखें तो ठीक ठाक कुछ रहा है। 49.60% यहां पर वोटिंग हुई है। अगली लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं। वो अगली लोकसभा सीट कौन सी होने वाली है? और ग्वालियर के बाद में अब आ जाती है मुरैना लोकसभा सीट। तो मुरैना लोकसभा सीट में 48.23% यहां पर वोटिंग हुई है। तो 3 बजे तक के ये आंकड़े थे। और अनादि टीवी भी लगातार आप सभी से यही अपील करता है कि अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वोट नहीं किया है, तो सारे कामों को छोड़ दें और सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ओवर टू यू सर।